हेलो गाइस, वेलकम टू मी एन हाईवे। और आज मैं लेके चल रहा हूँ आपको एक छोटी सी जर्नी पे, पर इसमें हम बात करेंगे स्पेशली नाइट ड्राइविंग के बारे में। नाइट ड्राइविंग की हम बात करेंगे। ये जो चीज़ है कि काफ़ी कम नाइट ड्राइविंग करते हैं या फिर जिनको नाइट ड्राइविंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको ये बातें ज़रूर जाननी चाहिए। इवन ये जो गलतियाँ हैं, ये जिनको एक्सपीरियंस है वो तक कभी कभी ये गलतियाँ कर देते हैं। देखा जाए तो ये जो नाइट ड्राइविंग है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक ये कि रात को गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, दूसरा ये कि डेंजरस भी है कि अगर थोड़ा भी आपका ध्यान हटा तो काफ़ी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है आपके साथ। तो इसमें मेन फैक्टर क्या हो सकते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो पहला अगर हम बात करें तो ये होता है विजिबिलिटी। आपने देखा होगा कि दिन में विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, पर रात को विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है। और ऊपर से सामने वाली जो व्हीकल होती हैं, उनकी लाइट भी हमारी आंखों पर आ रही होती है। तो विजिबिलिटी का काफ़ी बड़ा रोल होता है नाइट ड्राइविंग में। और देखा जाए तो ऐसा है, हमारी जो आंखों की रोशनी होती है दिन ढलने के बाद फिर वो लिमिटेड ही होती है। हम इतना ज़्यादा वो ना तो देख सकते हैं, और ऊपर से अगर हमारी आंखों पर लाइट आ रही हो तो फिर तो समझ लो ना के बराबर बहुत ही कम होती है। फिर तो हमें काफ़ी ध्यान से चलानी होती है, और उसमें भी अगर आप रश ड्राइविंग करोगे, काफ़ी तेज़ चलाओगे, तो ये समझ लीजिए कि दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करें तो दूसरा फैक्टर, पहला तो हो गया विजिबिलिटी कि हमें दिखता उतना लिमिटेड ही दिखता है रात को। अगर अब हम बात करें तो दूसरा होता है स्पीड। जब हम रात में गाड़ी चलाने की बात करते हैं तो स्पीड जो है वो मेन पॉइंट में से एक होता ही है, और स्पीड पे काफ़ी ध्यान रखने की बात होती है। और ये एक प्लस पॉइंट है नाइट ड्राइविंग का कि हमको जो है रात को ट्रैफिक कम मिलता है हाईवेज़ वगैरह पे। दिन के मुकाबले रात को ट्रैफिक कम होता है, बट फिर भी हमको ये मतलब नहीं है कि हम रश ड्राइविंग करें। हमको स्पीड पर जो है काफ़ी ध्यान रखना ही चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर नाइट ड्राइविंग आप कर रहे हैं तो 80 की स्पीड काफ़ी सही है। 80 की स्पीड में ये होता है कि हाँ, आप कंट्रोल कर लोगे एक हद तक। अब हम दूसरा पॉइंट की बात करें तो चेंजिंग लाइन चेंज करने का। अब लाइन चेंज करने का भी काफ़ी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, फिर चाहे वो डे ड्राइविंग हो या फिर नाइट ड्राइविंग हो। और डे ड्राइविंग में तो ठीक है, विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन नाइट ड्राइविंग में तो ये समझ लीजिए चेंजिंग लाइन का काफ़ी ही मेन रोल होता है। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ पे हाई स्पीड में व्हीकल हाईवेज़ में चलती हो। जैसे बड़े बड़े हाईवेज़ होते हैं, वहाँ पे व्हीकल्स जो हैं काफ़ी हाई स्पीड में चलती हैं। और ये समझ लीजिए आपने चेंजिंग लाइन में अगर थोड़ी भी गड़बड़ की या फिर थोड़ा भी ज़्यादा टाइम लिया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो जिस लेन में जाकर, तो अब मैं बताता हूँ कि चेंजिंग लाइन के रूल्स क्या हैं। जिस लेन में जाकर हम ओवरटेक करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फास्ट लेन कहते हैं। वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। आपको अगर ओवरटेक करना है तो ही आप उस लाइन में जाते हैं, और जैसे ही ओवरटेक किया आपको लाइन चेंज करनी होती है, क्योंकि वो फास्ट लेन है, वहाँ से व्हीकल सामने से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसे हमें तभी हमें उस लाइन में जाना चाहिए जब हमें ओवरटेक करना हो। और देखा जाए तो फास्ट लेन में कभी भी स्लो स्पीड में चलते ही नहीं है, क्योंकि वो ओवरटेकिंग वाली जगह है, वहाँ पे स्पीड में ही की जाती है। और फास्ट लेन में आप एक बात याद रखिएगा, मैं सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ, जब भी आप ओवरटेक करना हो तो हमेशा एक गियर कम पे डालिए और उसको खींचिए। जैसे ही आप फास्ट लेन में जाएंगे, एक गियर कम करके उसको खींचिए, जिससे क्या है, तो व्हीकल की जो स्पीड बनी रहेगी और वो आप ओवरटेक जल्दी ही कर पाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है साइन। अक्सर क्या होता है, काफ़ी लोगों की आदत नहीं होती है साइन वगैरह देखने की। हाईवेज़ पे जो साइन वगैरह होते हैं वो देखने की काफ़ी लोगों की आदत नहीं होती है। जैसे कोई भी चौराहा वगैरह आ रहा है तो उस पर उनके साइन वगैरह नहीं देखते हैं वो। तो
ये काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। ये भी साइन हमें देखना चाहिए कब हमें रुकना है, कब क्या। ओवर स्पीडिंग में कभी कभी इंसान साइन पे ध्यान नहीं देता है और यही इसी कारण एक्सीडेंट के चांसेस बन जाते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है डिस्टेंस। हम जब हाईवे पर ड्राइविंग कर रहे होते हैं, हमारे आगे भी व्हीकल होती है, हमारे पीछे भी व्हीकल होती है। तो मेन बात यह है कि हमें आगे वाली व्हीकल से एक डिस्टेंस बनाकर रखनी होती है कि मान लीजिए वो एकदम से स्टॉप भी करता है तो हम उस टाइम पे संभाल पाएँ हमारी गाड़ी को। तो हमें एक डिस्टेंस में रहना ही चाहिए, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि आगे क्या पता कुछ भी अगर एकदम से आ जाता है तो उसको पावर ब्रेकिंग करनी होती है। और अगर वो पावर ब्रेकिंग करेगा और आपकी व्हीकल उसके जस्ट पास ही में होगी पीछे, तो ये समझ लीजिए उसका एक्सीडेंट तो होगा, साथ ही में आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आप उसी में जाके भिड़ जाओ। इसलिए एक डिस्टेंस आपको बना के चलनी होती है व्हीकल से, जिससे मान लीजिए पावर ब्रेकिंग अगर होती है आगे वाली व्हीकल की तो आप संभल पाओ और आप भी उस हिसाब से कंट्रोल कर पाओ। तो डिस्टेंस बनाना दो व्हीकल के बीच में काफ़ी मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट में से एक है हाईवे पे जो हम ड्राइविंग करते हैं, और हाईवे ही नहीं, हम दिन में भी अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, हम कहीं पे भी ड्राइविंग कर रहे हैं, डिस्टेंस हमें व्हीकल से बनाकर चलनी ही चाहिए। ये एक मेन रोल निभाता है एक्सीडेंट से बचने के लिए। और अब हम बात करते हैं मिरर की। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो मिरर चेक नहीं करते, वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, वो मिरर चेक करना भूल जाते हैं। उनसे याद रहता है लेकिन फिर चलाते चलाते वो मिरर चेक करना भूल जाते हैं। लेकिन ये मत भूलिए, मिरर जो है वो क्यों दिए हैं। मिरर अगर जैसे बाइक वगैरह में तो ठीक है चल जाता है, लेकिन कार में मिरर का काफ़ी बड़ा रोल है। आप मिरर को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको मिरर हमेशा देखनी चाहिए, साइड से पहले पीछे कौन आ रहा है, आपको मिरर हमेशा चेक कर देना चाहिए। आपका लेफ्ट मिरर, राइट मिरर और बैक मिरर आपको सारे चेक करके रखने चाहिए, चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं और एक्सीडेंट से बचने के लिए, स्पेशली इन नाइट ड्राइविंग एंड डे ड्राइविंग बोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं। तो सबसे अच्छा और सबसे ज़रूरी पॉइंट ये भी है कि आपको रेस्ट लेना आपकी जर्नी। जैसे मान लीजिए आप कोई लंबी जर्नी करने जा रहे हैं अपनी कार से, तो आप डे ड्राइविंग भी करोगे, नाइट ड्राइविंग भी करोगे, और आप अगर सिंगल पर्सन हो, आप ही चलाने वाले हो, तो फिर तो आपको रेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको डे ड्राइविंग भी करनी होगी और लंबे समय तक करनी होगी, 9-9, 10-10 घंटे करनी होगी। तो होता ये है कि अगर आप रेस्ट नहीं लेते हैं जर्नी के बीच तो आप थक जाओगे, और हो सकता है कि नाइट में जब आप ड्राइविंग करोगे तो आपकी गलती से आँख ही लगे, तो ऐसा होता है कि कंट्रोल हम खो सकते हैं। इसलिए रेस्ट करना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप 12 घंटे ड्राइविंग करने जा रहे हैं, तो बीच में रुककर कुछ घंटे का रेस्ट कर लीजिए, कहीं पे रुककर एक छोटी सी नींद ले लीजिए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि हाईवे पे कहीं साइड में लगाकर एक छोटी सी नींद ले लें। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है जर्नी के बीच में रेस्ट करना, अगर आप अकेले चलाने वाले हो। अब एक बात और मैं बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा बारिश का रेनी सीजन होता है तो रोड काफ़ी बैड होती है, ठीक है, काफ़ी गीली हुई होती हैं। तो उसमें ये होता है कि आप अगर पावर ब्रेकिंग वगैरह करते हो एकदम से, तो उसमें ये होता है हाई स्पीड में आप चला रहे हो, पावर ब्रेकिंग करोगे, कई बार ये होता है आपकी जो गाड़ी है वो फिसल भी सकती है और कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी बारिश का सीज़न हो और जो रोड्स वगैरह हो वो काफ़ी गीली होंगी, तो आपको ये करना है कि या तो स्लो स्पीड में चलाना है या फिर एक लिमिटेड स्पीड बनाकर चलाना है, जिससे आप कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, और हमेशा याद कीजिए उस मामले में हैंड ब्रेकिंग जो है उसको अवॉइड करना है आपको। ठीक है, और हेडलाइट जो है वो आपको ऑन रखनी है। हेडलाइट हमेशा ऑन रखिए दिन में भी। ठीक है, तो ये जो थे ये हमारे क्रूशियल पॉइंट थे कि जो भी हाईवे पर ड्राइविंग करते हैं, नाइट में करते हैं, डे में करते हैं, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, स्पेशली इन नाइट में ड्राइविंग करने वाले, या फिर जिनको नाइट में ड्राइव करने का अभी एक्सपीरियंस नहीं है और वो नाइट में ड्राइव करना चाहते हैं, तो वो इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखें कि ये पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है, ये आपको ध्यान देना ही चाहिए। ठीक है, और इन
पे आप हमेशा ध्यान देंगे तो एक्सीडेंट को हमेशा अवॉइड ही करेंगे, एक्सीडेंट से काफ़ी बचे रहेंगे। और हमेशा एक बात याद रखिए, सीट बेल्ट लगाना कभी मत भूलिए। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो ये समझ लीजिए एयरबैग्स नहीं, अगर कोई भी एक्सीडेंट मान लो होता है तो आपके एयरबैग्स नहीं खुलेंगे और आपका एक्सीडेंट, दुर्घटना, आपको काफ़ी चोट भी लग सकती है। इसलिए हमेशा सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं जिससे एयरबैग्स खुल पाएँ अगर ऐसी कोई स्थिति आती है। सीट बेल्ट लगाना मत भूलिए, क्योंकि बात यह है कि आपकी कितनी भी अच्छी सेफ्टी रेटिंग की कार क्यों ना हो, अगर आप एक स्पीड लिमिट के ऊपर जाते हैं और ऊपर से आपने अगर सीट बेल्ट भी नहीं लगाया है तो मान लीजिए अगर एक्सीडेंट होता है तो काफ़ी चांसेस हो जाते हैं हमारे इंजर्ड होने के, काफ़ी हद से ज़्यादा इंजर्ड होने के। इसलिए सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और स्पीड हमेशा एक लिमिट में चलाएं जो आप कंट्रोल कर पाओ। बाकी हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नाइट ड्राइविंग करते हैं या फिर जो फास्ट ड्राइविंग करते हैं, जो रश ड्राइविंग करते हैं। इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक न्यू जर्नी के साथ। थैंक यू।